भाई ने किया बहन का सपना पूरा। प्रकाश अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा था। रविवार का दिन था। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। ये एक सितार वादक की उसकी बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी अब वह अभी स्कूल में ही हो। तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नैना की माँ ने कहा। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मिट्टी यादों में किसी ने खलल डाल दिया हो। हाँ, मैंने कंसर्ट में सबसे पहले ही खत्म कर लिया था, नैना ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और उसे काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई प्रकाश उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक ना एक दिन तुम एक बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते प्रकाश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकती, नैना ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ जानती है कि तुम अपनी पढ़ाई को फोकस करो क्योंकि परीक्षा ही काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम तो जो कह रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता ना करो, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए प्रकाश की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उस दिनों को याद करने लगा कि जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीजीपी के काम करना शुरू कर दिया, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता। जैसे कि वैसे स्कूल में होने की प्रतियोगिता में भी उसकी जीत हासिल हुई थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिली जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसके एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन पर दिन नैना को लग रहा था कि जैसे उसके सपने को दूर होते हुए जा रहे हैं। एक एग्ज़ाम के बेहतर ग्रेड आने की जानकारी प्रकाश को मिली और उसने नैना को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई और अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नैना ने निराश होकर कहा। हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार को भी बजाओ, प्रकाश ने कहा। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नैना को पकड़कर अपने कमरे में ले गया और जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था, सितार के पास एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट के सितार देने के लिए प्रकाश काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए, इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने के लिए एक व्यवस्था कर दी है, प्रकाश ने कहा। यह देखकर नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सबको जाहिर कर दिया। प्रकाश ने गले में लगाते हुए कहा कि तुम मुझे एक कंसर्ट के फ्री टिकट देकर इन चीज़ों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर दृढ़ संकल्प, रिक्तता और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी बहुत सारी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।